करनाल लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार ने आरोप लगाते हुए कहा, अगर कांग्रेस किसी ठोस व स्थानीय आदमी को यहां से उम्मीदवार बनाती तो वो मनोहर लाल को भारी मतों से हराने का काम करता। आपको बता दें कि जजपा के करनाल लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने इंद्री हलके के कई गांवों का दौरा कर वोट की अपील की। इस मौके पर जजपा के बड़े पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। चुनावी दौरों के दौरान प्रत्याशी देवेंद्र कादियान का गांव रम्मा में पहुंचने पर जिला अध्यक्ष गुरदेव सिंह रम्मा व उनके साथियों ने जोरदार स्वागत किया। गाँव वासियों ने कादियान को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित गाँव वासियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गुरदेव सिंह रम्मा ने कहा कि देवेंद्र कादियान जमीन से जुड़े हुए युवा नेता हैं। इनके पिता सतबीर कादियान पिछले 30 सालों से राजनीति के क्षेत्र में हैं और कई बड़े पदों पर रहकर समाज की सेवा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से आज हर वर्ग के लोग दुखी व परेशान हैं। अब बदलाव का समय आ गया है। आपसे अपील है कि वोट की चोट मारकर अब की बार भाजपा को चलता करें। हल्का प्रधान भीम मंडार ने कहा कि देवेंद्र कादियान युवा नेता हैं और आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। आप बाहरी उम्मीदवार को छोड़कर अपने संसदीय क्षेत्र के युवा उम्मीदवार को मौका दें। इस अवसर पर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने भाजपा पर कठोर प्रहार करते हुए कहा कि जो आदमी 9.5 साल तक प्रदेश का राजा होकर प्रदेश का भला नहीं कर सका, वो सांसद बनकर आपका क्या भला करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की आपसी मिलीभगत के कारण ही कांग्रेस ने करनाल से कमजोर उम्मीदवार को टिकट दी है। अगर कांग्रेस किसी ठोस व स्थानीय उम्मीदवार को यहां से उम्मीदवार बनाती तो वो मनोहर लाल को भारी मतों से हराने का काम करता। कादियान ने कहा कि भाजपा की अपनी सरकार तो खुद अल्पमत में आ गई है। हमारे नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर भाजपा सरकार को बहुमत साबित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवा रोजगार के चलते विदेशों में जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि बहुमत मिलने पर प्रदेश में ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाकर युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से विजय कंबोज की रिपोर्ट। 9.5 साल के कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री जी रहकर इस प्रदेश का राजा रहकर काम नहीं कर पाया, क्या वो सांसद बनकर काम कर पाएगा? आज करनाल जो लोकसभा क्षेत्र है, मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारा करनाल का अंदर का शहर है, जो पुल बन रहा है, ब्रिज बनाया जा रहा है, सारी जो है एसोसिएशन जो है मार्केट की वो परेशान, वो कह रही है कि भाई ये गलत बन रहा है। क्या ऐसा काम मनोहर लाल जी ने करनाल जिले में किया जिससे ये जनता उनको वोट देने का काम करे? जब सरकार ने, पार्टी ने उसको मना कर दिया, उनको इस काबिल ही नहीं समझा कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो लोकसभा के, तो वो आगे कैसे भला कर सकते हैं? क्या उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज के नाम की बात करते हैं, क्या वहां रेडियोलॉजिस्ट है? सबसे छोटा, इतने वहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, ऑर्थोपेडिक का कोई नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, बहुत सारी कमियां वहां अभी तक है। तो करेंगे क्या? हम तो जनता से यही कहेंगे कि आप अपना उम्मीदवार चुनो जो आपके बीच का हो। लोकल और बाहरी का जो मुद्दा है, ये सबसे मुद्दा मारी है। हमारे सांसद बन जाते हैं लेकिन गांव में दोबारा कोई मुड़ के नहीं आता। आप रंभा गांव में पूछ लो, पिछले 10 साल में कौन सा सांसद गांव में आया? एक बार गांव में यहाँ तूफानी दौरा तो करेंगे चुनाव में, उसके बाद तो मिस्टर इंडिया हो जाइए, दिखते नहीं। तो हमें जो है आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जनता जो है अब की बार अपना बेटा, अपना भाई चुनने का काम करे। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बेरोजगारी आज हमारे इन गांवों से देखो, कितने युवा जो है विदेशों में जा रहे हैं। हमें उनको रोजगार यहाँ देना पड़ेगा, एमएसएमई के द्वारा और के द्वारा, या कोई सरकारी नौकरियां कितनी खालियां पड़ी, तो इनको निकालेंगे, भर्ती करेंगे, जब हमारा युवा जो है यहाँ रुक पाएगा और गांव में जो है खुशहाली का लाने का काम करेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है गांव के लोगों से और शहर के लोगों से अपील करेंगे कि अपने बेटे को जो है आगे बढ़ाने का काम करें। जिस प्रकार से उलट फेर हो रहा है, कोई विधायक कहीं जा रहा, कोई क्या कहेंगे? देखिए, सरकार आज अल्पमत में है और सरकार के पास नंबर नहीं है और सरकार बुखलाई हुई है। दुष्यंत चौटाला जी ने जजपा की तरफ से लिख के दे दिया है कि हम समर्थन जो है सरकार नहीं बनाई जाए, हम इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। उस तरफ से
हुड्डा जी ने भी मेरे ख्याल से कोई दिया है, तो शायद ये सरकार जो है आजकल में गवर्नर साहब को फैसला ले और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो जेजेपी के विधायक भी कुछ बीजेपी के संपर्क में देखिए, कभी भी ये संपर्क कुछ भी रहो, कानून है इस देश का। उस देश के जब विप जारी हो जाएगी, कोई विधायक कहीं नहीं भागेगा, भाग्या जाओ जितने गोद में बिठा। हमारा यही तो दुर्भाग्य है। हमारे जो ये इम्पोर्टेड जो 1-2 एमएलए बन गए, पंचायत मंत्री बना दिया, गोद ले लिया मनोहर लाल जी ने। ये इन्होंने तोड़ने की काम किया। हमारे जज्बा को खराब करने का अगर काम छेड़ा जाता है तो मनोहर लाल जी को जाता है। आज जो है इतनी बड़ी जो है दिक्कतें आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल जी की वजह से। ये जनता जो है इतनी बार जो घमंड होता है ना, घमंड जो है ये जनता करनाल लोकसभा की जो है उसका उतारने का काम करेगी। वो कहते हैं ना कि राम में थूक के तो अपने पे गिरे, कहावत है बुजुर्गों की। तो ये घमंड जो है जनता तोड़ने का काम करेगी बीजेपी का। ओवरऑल यदि बात करें